डॉक्टर हरिप्रकाश जयप्रकाश नारायण। आधुनिक भारत की संकल्पना उन्होंने ही दिया था और उनके बाद मैं आता हूं। हाँ? हमारे बाद भी लोग आते हैं, लालू प्रसाद यादव आते हैं। देश की जनसंख्या में 9 बच्चों का योगदान दिया है। महान काम है ये, आजकल तो महान ही काम है। अभी एक घटना घटी है। एक ऐसा दाव मारा है कि नीतीश जी पटना से दिल्ली घूमते रहे। तो ये बिहार से बड़ी बड़ी चीजें मिलती हैं। अब मैं बिहार से आता हूं, कई बार रेलवे में हूं, ट्रेन से आना जाना ज्यादा होता है। एक बार मैं आ रहा था, अच्छा जवाब हर बात का मिलेगा बिहार के आदमी के पास, एकदम एक्यूरेट जवाब। मैं बताता हूं एक घटना। आ रहे थे पटना से, टीटी चढ़ा, एक आदमी से टिकट मांगा। वो कहा हाँ टिकट है, देता हूं। लालू प्रसाद के गांव से हूं, टिकट लेके चलता हूं। पीछे के पॉकेट से टिकट निकाला, टीटी को दिया। टीटी बोला कि भाई ये तो टिकट पुराना है। तो बोला आपकी ट्रेन कौन सी नई है, वो तो पुरानी है। टीटी ने दूसरे आदमी से टिकट मांगा। उसने कहा हाँ बिहार से आता हूं, टिकट लेके चलता हूं, बिना टिकट नहीं चलता, अभी देता हूं। उसने भी खोज खाज के टिकट निकाला। टीटी टिकट देखा, बोला भाई ये तो प्लेटफॉर्म टिकट है। तो वो बोला भाई एयरपोर्ट पर नहीं उतरना है हमको, उतरना तो प्लेटफॉर्म में पर है। तीसरा आदमी था हेमंत भाई, वो आया पटना से, कानपुर में उतरा, गेट पर टीसी ने उसको पकड़ा, कहा टिकट, कहा देता हूं, माझी के गांव से आता हूं, बिना टिकट नहीं चलता। उसने पोटली खोला, टिकट निकाला, टीटी को दिया। टीटी बोला भाई ये तो बच्चे का टिकट है। वो आदमी बोला, जवाब सुनिएगा, वो आदमी बोला कि जब मैं पटना से चला था तो बच्चा ही था। जब मैं पटना से चला था तो बच्चा ही था। अब यहां आते आते ट्रेन इतना लेट हो गई, बड़ा हो गया, तो मैं क्या करूं। अच्छा महिलाओं का भी कुछ कम योगदान नहीं है, हाजिर जवाब वो भी हैं। एक महिला चढ़ी पटना से, गाड़ी आगे बढ़ी, 2 पाकिस्तानी सैनिक चढ़ गए। गाड़ी ज्यों आगे बढ़ी, 2 पाकिस्तानी सैनिक चढ़ गए। पाकिस्तानी सैनिक ने कहा रुको इसको छेड़ा जाए, यहां के बारे में कुछ जाना जाए। उसने छेड़ा, कहा भाभी जी क्या नाम है। तो उसने कहा मुन्नी देवी है। कितने बच्चे हैं। उसने कहा 2। बोला दिख तो एक ही रहा है। बोली एक आने वाला है। उसने कहा क्या बनाएंगी। क्या ये लड़का है, इसको इंजीनियर बनाऊंगी। इंजीनियर से नीचे की बात नहीं है, इसको इंजीनियर बनाऊंगी। और आने वाले को तो बोली कि अगर लड़का होगा तो इंजीनियर बनाऊंगी, लड़की होगी तो डॉक्टर बनाऊंगी। पाकिस्तानी सैनिक को मजाक सूझा और उसने कहा अगर बीच का हुआ तो। उसने तपाक से बोला बीच का हुआ तो पाकिस्तान फौज में भर्ती कर दूंगी। अब मैं एक छंद पढ़ता हूं। हमारे यहां एक लोक कथा है। कुछ लड़कों ने मिलकर एक गड्ढे को मार दिया। लोग पंडित जी के पास गए, हेमंत जैसा था कोई, बोला भैया पाप लगेगा और वो 51 गड्ढों की आहुति देनी पड़ेगी और 5051 रुपये एक गड्ढे का होगा। लोगों ने मान मनोबल किया। हेमंत जी नीचे आए, कहे भाई बात बिगड़ न जाए, कुछ तो ले लो, आ गए हैं तो 11 रुपए प्रति गड्ढे और 11 गड्ढे पर बात तय हो गई। उसी में किसी ने बोला पंडित जी इसमें तो आपका लड़का संतोष भी था। उन्होंने कहा 4-5 लड़का एक संतोष, गधा मारे कौन ना दोष। यहीं से मैं पत्तियां उठाता हूं और देश का चरित्र बांचने की कोशिश करता हूं कि 4-5 लड़का और एक संतोष, जहां पंडित जी ने कहा कोई दोष नहीं लगता। कि 4-5 लड़का और एक संतोष, जहां पांडे जी ने कहा कोई दोष नहीं लगता। लूट किया सूट किया नेताजी का साथ किया, उसके चरित्र कोई दोष नहीं लगता। कि लूट किया सूट किया नेताजी का साथ किया, उसके चरित्र कोई दोष नहीं लगता। और देश है महान यहाँ चार खाओ तेल पियो, सच कहता हूँ
नहीं लगता। एनडी तिवारी यहाँ दिग्गिसा खिलाड़ी, यहाँ करे लबराई कोई दोष नहीं लगता। इसी के साथ एक और छंद, मैं आप लोगों के मन का अभी प्रेम की बात कर रही थी अलका जी, मैंने भी एक बार प्रेम किया, लेकिन उसी प्रेम करने के बाद मैं भूल गया कि प्रेम करने वाली भी चीज है। छंद एक रखता हूं, आप लोग भी थोड़ा सा पीछे चले जाइए, वही 17, 18 या 18 से 25 के बीच में। पहली बार जब किसी से नजर मिलती है तो कैसी फीलिंग होती है मैं रखता हूं, उसके बाद क्या होता है वो भी बताता हूं। कि नजर से नजर मिली थी उनसे जैसे ही, कि नजर से नजर मिली थी उनसे जैसे ही, झन झन मनवा का तार बजने लगा। हुए मदहोश निज ज्ञान शून्य हो गया था, मधुर मधुर नवराग सजने लगा। अब कल्पना उड़ान भरी मुक्त था आकाश सारा, ख्वाब जगे और अनुराग जगने लगा। कदम बढ़ाए जो ही खींच के तमाचा लगा, छा गया अंधेरा यो सितार बजने लगा। ये आधुनिक प्रेम है। अभी मोदी सरकार, बड़ा हल्ला हुआ, मोदी सरकार ने, मोदी जी ने 2 स्टेटमेंट दिए, 2 योजनाएं चलाई। एक तो उन्होंने कहा कि न खाएंगे न खाने देंगे। दूसरे दिन उनकी एक योजना आई, घर घर में शौचालय बनवाओ। हमारे समझ में नहीं आई भाई, जब खाने देंगे नहीं, खाएंगे नहीं, फिर घर घर में शौचालय बनवाने क्या जरूरत है। फिर पिछले दिनों पेपर में आया, सुर्खियों में रहा कि मोदी जी ने संसद के कैंटीन में 29 रुपए में भरपेट भोजन किया। ब्यौरा देखिएगा, इस पर मैंने एक छंद लिखा। 8 रुपए में फ्रूट सलाद, 5 रुपए में जूस और शायद 14 रुपए में सादा खाली खाना, आरओ का पानी फ्री, जबकि पूरा देश 15 रुपए बोतल का पानी पीता है। तब मैं मोदी जी से कहता हूं कि क्या है, आप देश के मुखिया हैं, वही व्यवस्था जो आपको वहां है संसद की कैंटीन में है, पूरे देश में करवा दीजिए। तब मैं एक छंद लिखता हूं, जुड़िएगा छंद की एक एक पत्तियां से, और जहां भी अगर सच्चाई मैं लिख पाया हूं तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि व्यवहार हाथी दांत जैसे करते हो प्यारे, कि व्यवहार हाथी दांत जैसे करते हो प्यारे, चेहरे पे चेहरा लगा है जो हटाओ ना। मन में कलुष और आसती में सांप तेरे लोग छोड़ो, सोए हुए त्याग को जगाओ ना। कि मन में कलुष और आसती में सांप तेरे लोग छोड़ो, सोए हुए त्याग को जगाओ ना। और एक ही राग जो मल्हार वाला गा रहे हो, मिले सब ही के संग गा गा के सुनाओ ना। और देश को बदलने की बात करते हो प्यारे, पहले तो खुद को बदल के दिखाओ ना, पहले तो खुद को बदल के दिखाओ ना। और एक हास्य व्यंग की छोटी सी कविता। पिछले दिनों राजधानियों में जगह जगह बम विस्फोट होते रहे, कभी लखनऊ, कभी भोपाल, कभी दिल्ली। मैंने एक कविता लिखा, प्रस्तुत करता हूं कि पिछले दिनों राजधानी में जब बम विस्फोट हुआ, संजोग से मैं राजधानी में था, यानी कि पूरी तरह आतंकी गतिविधियों की निगरानी में था। जी घबराया, पत्नी को फोन मिलाया और हालचाल पूछा। जी घबराया, पत्नी को फोन मिलाया और हालचाल पूछा तो वह बोली कि आपको लेकर न तो हमें चिंता हुई थी, न ही हमारा मन घबराया था, क्योंकि हमें पता था आपने पिछले दिनों ही 5 लाख का बीमा करवाया था, 5 लाख का बीमा करवाया था, 5 लाख का बीमा करवाया। बाई द वे आपको कुछ हो जाता तो भी मेरा मन फूल की तरह खिलता। बाई द वे आपको कुछ हो जाता तो भी मेरा मन फूल की तरह खिलता, क्योंकि बीमे के रकम के साथ साथ मुआवजा ऊपर से मिलता, मुआवजा ऊपर से मिलता, मुआवजा ऊपर से मिलता। सुनकर उनकी बात मन हो गया उदास और सोचने लगा
कि ये दुनिया के किस गीता का ज्ञान है जहां पत्नी के लिए पद से ज्यादा पैसा ही महान है। पर सच तो ये है कि ये व्यवस्था बहुत पुरानी है, सिर्फ मेरी नहीं, घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है।